तो दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे पास दिल्ली से एक अपार्टमेंट का डिजाइन होने के लिए आया था। अब उन्होंने एक अपार्टमेंट जो वो पहले से डिजाइन करवा रखा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उन्होंने डिजाइन करवाया था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी और उस स्पेस के अंदर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से उनको डिजाइन करके दिया। तो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये हो गया, फ्रंट इसका 43 फीट है एंड ये आपका 48 फीट 2 इंचेस हो गया और ये इधर से 51 फीट 6 इंचेस हो गया एंड बैक साइड से 43 फीट 6 इंचेस हो गया। और बेसिकली 2 साइड से जो ये ओपन था, बेसिकली यहाँ से भी और इस साइड से भी और इस साइड से भी 3 साइड से ओपन था बेसिकली, और 2 साइड में इसमें रोड थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए स्टेयर्स जैसे हैं, तो नीचे तो बेसिकली पूरी पार्किंग ही थी। तो जैसे स्टेयर्स है तो स्टेयर से व्यक्ति ऊपर चढ़ के आया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखिए स्टेयर से जैसे ही ऊपर चढ़ के आते हैं तो यहाँ पर जो है एक डोर ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक डोर ओपन हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके सामने लिफ्ट है ना, तो लिफ्ट अगर कोई व्यक्ति मतलब लिफ्ट से आएगा तो ये एक ड्राइंग रूम का डोर है, ये एक ड्राइंग रूम का डोर है। मतलब कि यहाँ से जो भी व्यक्ति आएगा जाएगा जो जिसका ये वाला अपार्टमेंट होगा और इसके अलावा जो और अपार्टमेंट होंगे, मान लिया इसका अगर कोई अपार्टमेंट, तो इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब है। तो ये यहाँ पर जो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। फिर सेकंड अगर हम देखेंगे तो ये बेडरूम का साइज आ गया, ये फिर ये बेडरूम यहाँ पर आ गया, ये इसका ड्राइंग रूम आ गया इस तरीके से। और किचन में अगर आप देखेंगे तो किचन में बेसिकली 5 फीट विड्थ था। अब बेसिकली अगर ये आपका 24 इंच यानी कि 2 फीट के आसपास है तो यहाँ पे बचता है 3 फीट का स्पेस। तो बेसिकली रिकमेंड ये किया जाता है कि आपका जो स्लैब के बाद जो मिनिमम स्पेस होता है ना वो 4 फीट होना चाहिए अगर एक शेफ काम करेगा। 4.5 फीट अगर 2 बंदे वहां पर काम करने वाले हैं तो ये एक बंदे के हिसाब से भी जो स्पेस है वो सफिशिएंट नहीं था। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जैसे कि टॉयलेट है, अब जैसे ठीक है 4 फीट बाय 7.5 फीट यहाँ पर मेंशन हो रखा है। अब ऐसे साइज में ना आपको ये भी मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहाँ पे आपकी टॉयलेटरीट आएगी, कहाँ पे आपका सिंक आएगा। तो वो इंटीरियर वाला सेगमेंट यहाँ पर मिसिंग था। तो इससे क्या होता है ना, बाद में जाकर के प्रॉब्लम्स होती है कि यार जब वो एक्चुअल फिटिंग करते हैं यार अगर हमें चेंज और एक्स्ट्रा मिल जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता है, स्पेस अच्छे से यूटिलाइज हो जाता। तो इस तरीके के सिनेरियोज जो फिर बाद में जाकर के प्रॉब्लम करते हैं। तो अंदर का जो लेआउट है वो आपके इसमें जरूर मेंशन होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे आप देख रहे हैं, अब ये वाली बैल्कनी देखिए, ठीक है, ये बैल्कनी का साइज और इस बैल्कनी का साइज। तो मतलब है कि अगर आप अपार्टमेंट डिजाइन कर रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति मतलब अगर आप किसी भी स्पेस को देखे तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ये चीज बहुत अच्छी है ये चीज बुरी है। फिर उस केस में क्या होता है कि एक पोर्शन जो बहुत जल्दी बिक जाता है दूसरा बहुत जल्दी नहीं बिकता। तो मतलब ओवरऑल ऑलमोस्ट मतलब कहीं पे भी चला जाए तो उसको वो चीज फील होनी चाहिए कि आपका लाइक जो सारे स्पेसेस है वो सेम है। जैसे कि आप देख रहे हैं बैल्कनी जो है वो अलग अलग यहाँ पर मेंशन है साइजेस। और जैसे आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन आपका 2 BHK हो गया, ये भी आपका जो है यहाँ से एंट्रेंस हो गया 2 BHK हो गया। फिर इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एंट्रेंस है, ये भी आपका 2 BHK हो गया, ये भी, यानी कि 2 BHK के यहाँ पर इन्होंने 4 सेट यहाँ पर निकाले हुए थे बेसिकली। और जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो भी मैंने आपको बता दी। अब जो बेसिकली हमने जो लेआउट डिजाइन किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लेआउट को समझने से पहले तो आप साइजेस को देख लीजिए कि इसमें साइजेस जो थे वो क्या थे। इधर से 43 हो गया, इधर से 52 हो गया। फिर इनके डायगोनल्स भी हमने इनसे मंगाए थे क्योंकि डायगोनल बहुत जरूरी होता है अगर आपके प्लॉट में रेंज है तो। फिर उसके बाद ये जो डायरेक्शंस आप देख रहे हैं, नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई, ये वेस्ट, ये आपकी ईस्ट हो गई, तो ये आपकी डायरेक्शंस भी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं उस लेआउट की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेयर्स के बारे में। तो ये स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स के ठीक सामने यहाँ पर लिफ्ट आ रखा है, ठीक है। अभी ये पूरा जो स्पेस है यहाँ पे पूरा ओपन हो गया यहाँ पर, ठीक है। और साइज अगर आप देखेंगे तो 13 फीट 11 इंचेस का यहाँ पर पैसेज यहाँ पर दे रखा है बेसिकली। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लिविंग रूम के बारे में। तो आप देखेंगे एंट्रेंस करते ही ये आपका लिविंग रूम हो गया जो कि आपका इधर से 12 फीट है, इधर ही 12 फीट है, इधर आपका 10 फीट के आसपास है, ये भी आपका 10 फीट है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक यहाँ पर बेडरूम दे दिया। तो बेडरूम का जो साइज है वो आपका 10.5 फीट है और ऐसे में आपका लगभग 11 फीट के आसपास है। और यहाँ पर आपका इधर रोड थी तो इधर यहाँ पे वेंटिलेशन निकाल दिया। फिर साथ में ये दूसरा बेडरूम आ गया, इसके साथ में जो रेंच है यहाँ पर आपका टॉयलेट दे दिया इस तरीके से। और ये आपका बैल्कनी आ गया 3 फीट का। फिर उसके बाद इस वाले पोर्शन में अगर हम चले तो लिविंग रूम और दोनों लिविंग रूम का साइज सेम हो गया। फिर उसके बाद ये एक बेडरूम आ गया, ये एक दूसरा बेडरूम आ गया और एक तीसरा बेडरूम आ गया। तो बेसिकली पहले वाले में 4 जो पोर्शन थे वो आपके काइंड ऑफ 2 BHK थे। तो अभी क्या है यहाँ पे 2 BHK एक सेगमेंट और 3 BHK एक सेगमेंट है। तो ये बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 BHK निकाला है। तो सेपरेट को आप 2 BHK से कंपेरिजन यहाँ पर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेडरूम 1 आ गया, इसका पीछे एक अलग से जहाँ पे डक दे रखा था इसका वेंटिलेशन यहाँ से आ गया। फिर एक यहाँ पर किचन दे दी, किचन का वेंटिलेशन भी इससे आ गया। फिर उसके बाद ये जो आपका टॉयलेट दे रखा है तो यहाँ पे इसका वेंटिलेशन इधर दे दिया। हालांकि अगर देना चाहे तो इधर भी दे सकते हैं, लेकिन इधर इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि किचन है ये, तो कहीं ना कहीं आपका किचन का स्मेल आता है तो वो प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक यूटिलिटी एरिया दे दिया, बेडरूम का वेंटिलेशन आ गया, ये एक टॉयलेट यहाँ पर दे दिया तो टॉयलेट का वेंटिलेशन भी आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो है एक पैडलर किचन यहाँ पर जो वो दे रखा है यहाँ पर, तो ये पैडलर किचन आ गया। अब आप देखेंगे तो इन दोनों किचन के बीच का जो स्पेस है वो आपका 4 फीट यहाँ पर रखा हुआ है और पीछे आपका जो वो यूटिलिटी स्पेस आ गया जो कि यहाँ से डोर दे रखा है, तो अंदर सीधा पीछे जाकर के इस स्पेस को एज अ यूटिलिटी यूज कर सकता है। बीच में पूरा पैसेज आ गया है, यहाँ पर आपका टॉयलेट आ गया। अगर आप देखेंगे तो इस टॉयलेट के जस्ट पीछे यहाँ पर दे दिया कि पाइपलाइन है वो ज्यादा यहाँ पर जो है वो रोटेट ना करनी पड़े। फिर बेडरूम 3 आ गया, बेडरूम 3 की एक सेपरेट बैल्कनी यहाँ पर जो है वो दे रखी है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि अगेन 2 BHK है। और अगर प्रीवियस प्लान में बात करें तो चारों 2 BHK थे, यहाँ पे हमने 2
3 BHK और 2 2 BHK दिए। तो अब आप ये देखिए कि 2 BHK की और 3 BHK की जो कॉस्ट है वो कितना डिफरेंस होता है। एरिया सेम है लेकिन यहाँ पर 2 2 BHK की जगह हमने 2 3 BHK निकाल दी। उनकी कॉस्टिंग जब उसे सेल करेंगे तो कितना इंपैक्ट आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लानिंग की बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है हर चीज के अंदर। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है क्योंकि आपका जो भी स्पेस है ना, अगर अच्छी प्लानिंग के थ्रू, आजकल इतनी लैंड इतनी महंगी, अगर लगभग 10-15% भी अगर आपने स्पेस अच्छे से यूटिलाइजेशन कर दिया ना, और मान लिया अगर आपने 50 लाख की जमीन ली है तो आप ये मानो कि अच्छी प्लानिंग के थ्रू आपने लगभग 5 से 7 लाख रुपए तो आपने वहीं बचा लिए। तो अगेन फिर हम आते हैं, देखिए लिविंग रूम का साइज सेम हो गया। फिर ये आपका बेडरूम 1 है जिसका साइज है 10 फीट बाय 11 फीट 3 इंच का। फिर ये बेडरूम 2 हो गया जिसके साथ में एक बैल्कनी दे रखी है। एंड फिर इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ये एक किचन यहाँ पर दे दी हमने। और फिर ये आपका यहाँ पर 4.5 लगभग 4.5 फीट बाय 6 फीट 4 इंच का वॉशरूम आ गया। ये यहाँ पर OTS आ गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार टॉयलेट के साथ में किचन आ गया, तो अगेन यहाँ पर इसका एक ऑप्शन होता है कि इस वाली वॉल को हम जो कैविटी वॉल के रूप में दे सकते हैं, जो कि इसका एक रेमेडी है। हालांकि अगर हम बात करें तो चूल्हा आपका यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसे कैविटी वॉल दे करके इस दोष से जो है वो निजात पा सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं बीच में जो OTS दे रखा है ना, ये अभी OTS कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक तो लिविंग रूम का वेंटिलेशन करेगा, आपका टॉयलेट का वेंटिलेशन करेगा, जो बगल में जो दूसरा जो 3 BHK है, ये जो बेडरूम 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 जो है, इसका जो लिविंग रूम है इसका भी वेंटिलेशन जो यहाँ से आपको मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो बेडरूम 3 है इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो गया। फिर ये किचन है, किचन की एक अलग से यूटिलिटी दे रखी है। यूटिलिटी बेसिकली हमने हर किचन में यहाँ पर दे रखी है, जो कि पहले वाली किचन में कहीं ना कहीं मिसिंग थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो किचन का वेंटिलेशन हो गया। फिर ये बेडरूम 2 जो दे रखा है, यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो बैल्कनी दे दी और इसका भी वेंटिलेशन यहाँ से हो गया। फिर ये जो टॉयलेट यहाँ पर दे रखा है, जो बेडरूम 1 की जो बैल्कनी है, यहाँ से भी जो है एक यहाँ पर अलग से यहाँ पर वेंटिलेशन दे देंगे, तो इस टॉयलेट का ही वेंटिलेशन हो गया। तो ये जो बेडरूम 1 का टॉयलेट दे रखा है तो यहाँ पर भी जो इसका वेंटिलेशन हो गया, बैल्कनी होगी, तो बेडरूम 1 का भी यहाँ से वेंटिलेशन हो चुका है। फिर बेडरूम 1 के बैक साइड में जो है हमने यहाँ पर टॉयलेट दे रखा है, जिसका भी वेंटिलेशन यहाँ पे इजिली हो रखा है। और इसके कंपेरिजन में अगर आप देखिए ये किचन देखेंगे जो प्रीवियस प्लान में थी, एक तो यहाँ पर जो है अलग से यूटिलिटी स्पेस नहीं था, इस वाली किचन में भी अलग से यूटिलिटी स्पेस जो है यहाँ पर नहीं दे रखा था, फिर इस किचन में भी नहीं दे रखा था। तो काफी सारी चीजें टेक्निकली और फंक्शनैलिटी वाइज मिसिंग थी, जिसको कि हमने प्लान में हमने फुलफिल करने की कोशिश करी हुई है। तो कैसी लगी मेरे को वीडियो, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।